दोस्तों, जब भी हम भारतीय राज्यों को देखते हैं तब हम सबसे अमीर राज्यों में महाराष्ट्र, तमिलनाडु और गुजरात को देखते हैं। वहीं अगर हम गरीब राज्यों की बात करते हैं तो सबसे पहले हमारे मन में नाम आता है बिहार का, क्योंकि 13 करोड़ से भी ज्यादा जनसंख्या होने के साथ बिहार तीसरे स्थान पर आता है। वही क्षेत्रफल के लिहाज से 12वें स्थान पर आता है। बावजूद इसके बिहार का पर कैपिटा इनकम तकरीबन 62,750.47 है, जो कि भारत का सबसे खराब प्रदर्शन करने वाला स्टेट है। इसके अलावा बिहार की जीडीपी ग्रोथ रेट 9.7% है और जीडीपी 130 बिलियन $, जो कि किसी भी एंगल से अच्छी बात नहीं, क्योंकि बिहार की जनसंख्या के हिसाब से ये बहुत खराब प्रदर्शन है। लेकिन एक मिनट, बिहार के इतने खराब प्रदर्शन करने के पीछे का कारण क्या है? दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम इंडिया के डेवलपिंग स्टेट्स और अनडेवलपिंग स्टेट्स को लेंगे। तो डेवलपिंग स्टेट्स में गुजरात और महाराष्ट्र को लेंगे, वही अनडेवलपिंग स्टेट्स में ऑब्वियसली बिहार, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश को लेंगे और इनके पिछड़े होने का मुख्य कारण जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए बिना समय गंवाते हुए आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, गुजरात एक ऐसा राज्य है जो इंडिया का सिर्फ 6% लैंड मास और 5% पॉपुलेशन ऑक्यूपाई करता है। वहीं दूसरी ओर गुजरात इंडिया की जीडीपी में 8% से ज़्यादा और एक्सपोर्ट्स में 22% से ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता है। लेकिन कहीं ना कहीं इसका कारण गुजरात में स्थित इंडिया लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन, वर्ल्ड लार्जेस्ट ग्रास रूट रिफाइनरी और वर्ल्ड लार्जेस्ट शिप ब्रेकिंग यार्ड है, जो कि गुजरात का माल सारे इंटरनेशनल देशों में एक्सपोर्ट्स करने में काफ़ी मदद करता है। लेकिन वहीं बिहार का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ही वहाँ की जियोग्राफिकल लोकेशन है, मतलब वहाँ की लैंड, जो कि पूरी तरह लॉक है। वही महाराष्ट्र, गुजरात और तमिलनाडु जैसे राज्यों के पास लार्जेस्ट कोस्टलाइन होने के कारण वहाँ दूसरे देशों में भी अपना मैन्युफैक्चरिंग करके एक्सपोर्ट करते हैं और इसके कारण उनका ट्रांसपोर्ट का खर्चा भी बच जाता है। ठीक उसी तरह छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश भी है। लेकिन आप कहेंगे कि उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों का प्रदर्शन तो फिर भी अच्छा है। तो जैसा कि हमने आपको बताया कि बिहार की सिचुएशन थोड़ी और ज़्यादा क्रिटिकल है, तो चलिए इसको कुछ पॉइंट्स में समझते हैं। नंबर 1, जियोग्राफिकल डिसएडवांटेजेस। दोस्तों, किसी भी राज्य में इंटरनेशनल जियोग्राफिकल एडवांटेज होना भी आज की तारीख में बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाता है, क्योंकि उसी की वजह से वहाँ बिजनेस इंटरनेशनल लेवल तक किया जा सकता है। बाई सी, अगर कोस्टल रीजन की बात करें तो हमारे देश में सबसे बड़ा कोस्टल रीजन और लार्जेस्ट प्राइवेट पोर्ट गुजरात और महाराष्ट्र के पास है। इसके अलावा केरला, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तमिलनाडु के पास भी है। लेकिन बिहार को पूरी तरह लॉक कर दिया गया है। अगर खुलता भी है तो वह इंटरनेशनल साइड में नेपाल के पास खुलता है। अब इसके कारण ग्लोबल एक्सेस मिलता नहीं है और ट्रांसपोर्ट का कॉस्ट भी बढ़ जाता है। और वहीं बची कसी कसर नेचुरल डैमेजेस पूरी कर देती है, क्योंकि बिहार का एक रीजन तो ऐसा है जहाँ पूरी तरह सूखा पड़ जाता है और दूसरा रीजन ऐसा है जहाँ बाढ़ ज़्यादा आती है। नंबर 2, फ्रेट इक्वलाइजेशन पॉलिसी। ये 1950 के दशक से 1990 के दशक तक रहा था और इस पॉलिसी के हिसाब से, और चूंकि उस समय पर बिहार और झारखंड एक ही राज्य हुआ करते थे, तो इस राज्य में काफ़ी ज़्यादा मात्रा में मिनरल्स पाए जाते थे और उसको ट्रांसपोर्ट करके अपने राज्य में लाने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ट्रांसपोर्टेशन पर सब्सिडी देती थी। तो बड़ी कंपनीज इंडस्ट्रियल लोकेशन और कोस्टल ट्रेड हब वहीं रहकर अपना काम करते थे, बजाय बिहार में नया स्टार्टअप शुरू करने के। बल्कि बिहार को करना ये था कि उनको थोड़ा इंसेंटिव देकर अपनी ओर खींचना था और उनका कहना था कि तुम बिहार में ही अपनी कंपनी या स्टार्टअप शुरू करो। पर ये लोग ऐसा बोलते नहीं थे, क्योंकि इनको ट्रांसपोर्टेशन के ऊपर अच्छा खासा इंसेंटिव मिलता था, जिसके चलते ये उनको कहते कि तुम माल उठाओ और अपने अपने राज्यों में जाकर अपना हिसाब से काम करो। बजाय इसके, अगर बिहार में ही इस मिनरल्स को दूसरे राज्यों को कंपनीज को देने के बजाय खुद की जगह पर नई कंपनी या स्टार्टअप शुरू करते तो वहाँ की इंडस्ट्रियल सेक्टर तो ग्रोथ होती है, साथ में वहाँ के लोगों को रोजगार भी मिलता। नंबर 3, गवर्नमेंट जॉब। जो बिहार के लोग रहते हैं वो सिविल सर्विस को ही अपना सब कुछ समझते हैं। उसके लिए सिविल सर्विस ही उसकी ज़िंदगी है। IAS, IPS और IF बन जाऊँ, सरकारी नौकरी मिल जाए, और क्या चाहिए। इनकी सोच ज़्यादा विकसित नहीं होती। हाँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सबकी सोच एक सरी की होती है, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा लोग सिर्फ यही सोचते हैं कि अपने बेटा बेटी की शादी धूमधाम से हो जाए, दहेज अच्छा मिल जाए, और क्या चाहिए। वहीं गुजरात, महाराष्ट्र में रहने वाले लोग अपना खुद का धंधा, दुकान और बड़े बड़े उद्योग खोलने के सपने देखते हैं और उनमें ही दिलचस्पी रखते हैं, बजाय सरकारी नौकरी के। और यही नहीं, बिहार में धर्म के ऊपर भी अच्छी खासी राजनीति खेली जाती है, जिसके कारण सरकार लोगों को ही आपस में लड़ाती रहती है। और डेवलपमेंट, अरे डेवलपमेंट गए भाड़ में, उसको ही तो लोगों की नज़रों से छिपाना है और अपनी नाकामी और भ्रष्टाचार को छुपाकर अपने धर्म के ऊपर लोगों को आपस में ही लड़ाना है। ये सिर्फ बिहार में नहीं, कई राज्यों में होता है, लेकिन वहाँ के लोगों में इतनी समझ होती है कि कैसे हमें अपने गांव, शहर या नगर का विकास करवाना है। और शायद बिहार के इतने पिछड़ने का एक मुख्य कारण यह भी है। नंबर 4, हाई पॉपुलेशन एंड लो लिटरेसी रेट। तो दोस्तों, जैसे कि हम सबको पता ही है कि बिहार जनसंख्या के लिहाज से भारत का 3rd सबसे बड़ा राज्य है
वही लिटरेसी रेट में यही राज्य लास्ट 3rd नंबर पर भी नहीं आता, जिसका मतलब है कि बिहार में जितनी रफ्तार से लोग पॉपुलेशन बढ़ा रहे उतनी रफ्तार से लिटरेसी रेट नहीं, क्योंकि जब लिटरेसी रेट ही कम रहेगा तो वहाँ के लोगों में अधिक जनसंख्या बढ़ाने के होने के नुकसान को कैसे जान पाएंगे, और इसी कारण से वहाँ के बेरोजगारी दर भी बहुत अधिक है। अब आप यह समझिए कि किसी भी राज्य की पॉपुलेशन ज़्यादा रहेगी, अनएम्प्लॉयमेंट रेट भी ज़्यादा रहेगा, और उसी राज्य का लिटरेसी रेट कम रहेगा तो ऑब्वियसली वहाँ का जीडीपी और पर कैपिटा इनकम कहाँ से बूस्ट होगा। उसी तरह मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान का हाल भी लगभग ऐसा ही है। भले ही अभी ये राज्य बिहार के मुकाबले काफ़ी आगे हो, लेकिन आने वाले समय में इनकी हालत भी ऐसी हो सकती है।